नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। देश को आम चुनाव की जिन तारीखों के ऐलान का इंतजार था, आखिरकार आज चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरण में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल से यह सिलसिला शुरू होगा, जब पहले फेज में 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून 7वां और अंतिम चरण का मतदान, और फिर 4 जून वो तारीख जब नतीजे आपके सामने होंगे। रिजल्ट डे 4 जून की तारीख जब नतीजों का दिन होगा। और लोकसभा चुनाव में अब की बार क्या एक बार फिर मोदी लगाएंगे हैट्रिक, या फिर विपक्ष के लिए बन सकता है कोई मौका, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आपको बता दें, अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में 7 चरण में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर की 1 सीट पर ही 2 चरणों में चुनाव होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी, वहां अंतिम चरण 7वें फेज में 1 जून को वोटिंग होगी। राहुल गांधी की केरला वाली वायनाड सीट, वहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सीधा आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित से जानते हैं और महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो सामने निकल कर आ रहे हैं। अंकित, जरा साझा कीजिए दर्शकों के साथ। रोमाना, अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं, क्योंकि 3 जो बड़े राज्य जिनके ऊपर निगाहें टिकी हुई थी, यूपी का आपने बता दिया, लेकिन बंगाल में जो है कैसे जो है ये जो जानकारी निकल के सामने आई है, वो अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, बंगाल में जो है, जहां पर अगर कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में 7वें चरण में मतदान होगा। वहीं जो पहले चरण का मतदान होगा, वहां पर कूच बिहार, अलीपुर और जलपाईगुड़ी, ये 3 जो संसदीय क्षेत्र हैं, वहां पर मतदान होगा। इसी तरीके से दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट, ये जो दूसरे चरण में मतदान होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बसीरहाट सीट की, जहां पर ये पूरा संदेश खाली वाला जो पूरा मामला चल रहा है, यहां पर भी, यहां दमदम, बारासात, ये वो पूरा जो है जो इलाका है, ये पूरा क्षेत्र है, यहां पर 7वें फेज में मतदान होगा। इसी तरीके से हमारे पास में जानकारी निकल के आई है महाराष्ट्र की भी। महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं, वहां पर 5 चरणों में मतदान होना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मुंबई की जो है सभी सीटों की, तो मुंबई नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ सेंट्रल और साउथ, इन पर 7वें चरण में मतदान होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं और महाराष्ट्र की कुछ सीटों की, तो जिसमें जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, रायगढ़, बारामती, इन पर जो है 3रे चरण में मतदान होगा। और कोल्हापुर की सीट पर भी 3रे चरण में ही मतदान होगा। इसी तरीके से अगर हम शिरडी की सीट की बात करते हैं, तो 4थे चरण में मतदान होगा। और पालघर, भिवंडी, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर 7वें चरण में मतदान हो, 5वें चरण में मतदान होगा। तो ये बात हुई महाराष्ट्र की। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की आपने क्योंकि दर्शकों को जानकारी दे दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर मैं बात करूं, तो शुरुआती जो 3 चरण है, वहां पर सहारनपुर से लेकर के बरेली तक, एक तरीके से जो वेस्टर्न यूपी का इलाका माना जाता है, वहां पर मतदान होगा। लेकिन अगर हम जो है चौथा, 5वां और 6ठे चरण की, चौथा और 5वें चरण की बात करते हैं, तो शाहजहांपुर से लेकर के गोंडा तक का, यानी कि एक तरीके से जो सेंट्रल इंडिया का इलाका माना जाता है, जिसमें जो है कानपुर है, लखनऊ है, या फिर उसके अलावा अमेठी भी जो है 5वें चरण में ही आ रहा है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर जो है ये जो सेंट्रल यूपी का इलाका है, वहां पर ये 5वें और 6ठे चरण में मतदान होगा। और 6ठे और 7वें चरण में जो पूर्वांचल जिसको कहा जाता है, पूर्वी यूपी, जिसमें वाराणसी, जिसका आपने भी जिक्र किया, उन सीटों पर मतदान होगा। तो इसी तरीके से अन्य राज्यों का भी ब्यौरा सामने आ रहा है। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट जो पूर्वांचल में आती है, वाराणसी की सीट, वहां पर वोटिंग होगी। मैं जल्दी से जरा नीरज पांडे का रुख कर लेती हूं। नीरज, क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का बस ऐलान ही हुआ है और अभी विपक्ष के निशाने पर बीजेपी आ गई है, ये कहते हुए कि साहब ये पूरा का पूरा जो चुनाव का शेड्यूल है, वो सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सके, उसकी सहूलियत को देखते हुए। नीरज, देखिए रुमाना, विपक्ष और सत्ता पक्ष में यही अंतर है। विपक्ष यहाँ कमियां निकालने पे लगा हुआ है, सवाल खड़े कर रहा है, और वहाँ सरकार की ओर से, सरकार के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत भी किया और उनका प्रोग्राम भी फाइनल हुआ। यहाँ एक सबसे बड़ी खबर यहाँ बता दें कि अगले 3 दिनों तक देश के सबसे बड़े नेता, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिनों तक दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। यानी कल तमिलनाडु रहेंगे, केरल जाएंगे, उसके बाद तेलंगाना जाएंगे, आंध्र प्रदेश जाएंगे, और
और जो है कर्नाटक, इन पांचों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट टू कट दौरे करेंगे। कल उनका चेन्नई के पास एक लंबा रोड शो भी होना है। ये सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हो गए हैं और अगले कुछ मिनट में, अगले या कुछ घंटों में उनका पूरा रोड मैप, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आने वाली। तो ये अंतर है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। विपक्ष जहां इन पर अभी कमियां निकालेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बातें करेगा, सवाल खड़े करेगा, तमाम चीजें चलती रहेंगी, तो उधर सत्ता पक्ष के नेता इस पर काम शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, हिट द ग्राउंड रनिंग, वो हाल यहाँ बीजेपी का नजर आता है। और विपक्ष जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि साहब अब जबकि चुनाव की तारीखें भी सामने आ गई हैं, तो विपक्ष अभी भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की घेराबंदी करता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित और नीरज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।